देखो भाई, पहला क्वेश्चन है ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स इज गिवन फॉर अ पोलिनोमियल पी एक्स। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं कितने होंगे। भैया यानी दो। ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। भैया दो होंगे। तो चलो देख लेते हैं। अक्षांश कितने होंगे जीरोस। भैया इसका एक जीरो होगा। एक जीरोस। जी भैया इसने एक्स एक्सिस को एक ही बार कट किया है। हाँ, एक ही बार टच करा है जुगल, इसका एक ही होगा भाई। ठीक है भैया। क्या एक बार कट करेगा तो एक नंबर हो, एक जीरो होगा। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन। इसमें कहा वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पता करनी है फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन। ये जो इक्वेशन का पेयर दे रखा है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला हो। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की क्या कंडीशन थी, एक बार रिपीट करो। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू C2 c1/c2। C1 C2। तो यहां से के की वैल्यू निकालो। करो कोशिश, कॉपी पेन निकालो। आयुष क्वेश्चन समझ आ गया। हाँ जी भैया। ठीक है, करो। भैया 3। 3। देखो, सबसे पहले इसमें देखो सारी चीजों को ना एक ही तरफ शिफ्ट कर लो। तो ये हो जाएगा के एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, और 6x-2y-3 इक्वल्स टू 0। तो a1/a2 कर दो, यानी कि k/6 कर दिया, -1/-2 हो गया, और -2/-3, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। अब किसी भी दो की कंपैरिजन कर लो तो के निकल जाएगा। जैसे यहां से इनकी कंपैरिजन करी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, तो 2 × के आएगा और ये -6 बन जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आएगी, -6/2 यानी -3। ठीक है भाई। थर्ड क्वेश्चन भी कर सकते हो, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है एपी का। एक बार करो ट्राई। आयुष, अगर कोई एपी है तो उसमें क्या खासियत होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है एपी होने की। भैया वो एक सीक्वेंस में होती है। एक सीक्वेंस में होगी, और डिफरेंस सेम होगा। जैसे फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म के साथ में, जैसे 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, तो डिफरेंस सेम होना चाहिए।
तो यहां हमें ये कहा कि जो तीन टर्म है p-1, मान लो ये पहली टर्म है, p+1 ये दूसरी टर्म है, और 2p+3 ये तीसरी टर्म है, तो ये AP में है, तो इसका मतलब डिफरेंस तो सेम है। p की वैल्यू पता करो क्या होगी। भाई सिंपल है, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2 के, तभी तो AP होगा। अब दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस कर दो, जैसे p+1 माइनस p-1, और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लो, ये आ गया। अब ब्रैकेट को ओपन कर लो, कितना आएगा, p+1 माइनस p+1, क्या आएगा 2p+3 और माइनस p-1, तो p से p कैंसिल, ये आया 2, और ये बचेगा p+2, 2 से 2 कैंसिल, p की वैल्यू 0 आएगी, सी ऑप्शन है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो लास्ट पेपर में भी जो बेसिक वाला करा था उसमें भी थे अल्फा बीटा के क्वेश्चन, और यहाँ भी है, बिल्कुल आएगा एक दो क्वेश्चन ऐसा। सेवंथ को ट्राई करो। भैया 1। 1। भैया 1। ठीक है, उज्जवल बताओ क्या आंसर है। भैया एक बार से बता दो। देखो भाई, 1/अल्फा और 1/बीटा की वैल्यू पता करनी है, तो हमें ये पता है कि अगर ये इक्वेशन हो गिवन तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -b/a, -1 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, c/a के बराबर, तो ये भी -1 ही आएगा। अब इसको देखो सोल्व करके, हमें गिवन है 1/अल्फा और 1/बीटा, तो एलसीएम लिया, कितना हो जाएगा ऊपर, अल्फा प्लस बीटा। ऐसे बहुत क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1, और इसकी भी वैल्यू कैंसिल करके कितना आया, +1। ठीक है, ये हो गया सेवंथ क्वेश्चन।
इसके बाद 8th पे आओ, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के की सबसे छोटी वैल्यू क्या होनी चाहिए जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स, रैशनल रूट्स, इसके रैशनल रूट्स हो, यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में हो। बताओ क्या होने चाहिए। चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, रैशनल रूट वाला, और इस पे स्टार मार्क कर लियो, मतलब ऐसा इस टाइप का ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हमने शायद नहीं करा होगा अब तक। ट्राई करो एक बार 8th को। भाई जो रूट है वो रैशनल कब होते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो बात को समझते हैं पहले। x इक्वल्स टू फॉर्मूला ये था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। बताओ यही था क्या फॉर्मूला। हाँ जी। अब रूट में अगर मैंने कहा था प्राइम नंबर कोई आ जाए तो वो इरेशनल है, बाकी अगर कंपोजिट नंबर है तो वो रैशनल कहा जाएगा। ठीक है भाई। तो अगर इस डी के प्लेस पे कोई भी ऐसा नंबर आता है जो रूट जैसे 2 है, 3, 7, 11, 13, तो वो इरेशनल बन जाएगा। इन्होंने कहा कि रैशनल रहना चाहिए। ठीक, रैशनल रहना चाहिए तो क्या रखें इसकी जगह पे। तो पहले डी की वैल्यू निकालो, उससे आइडिया होगा। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 ए और सी। तो निकालते हैं इससे, ये आ जाएगा के स्क्वायर, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, पॉजिटिव 32। तो हम के की जगह क्या रख सकते हैं कि ये जो डी की वैल्यू आई वो हमारी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो, आप 2 पुट करके देख लो। सबसे पहले के की जगह 2 पुट कर दिया तो 2 2 जा 4, 4 और 32 कितना हो जाएगा, 36। तो 36 का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा ना जब आप यहां पुट करोगे। ठीक है भाई। हाँ जी। अगर आप इसकी जगह पे के की जगह √2 रख लो, देखो गलत कैसे होगा। के की जगह √2 रख लिया तो ये आएगा 2 प्लस 32 यानी 34। और फिर जब आप डी को यहाँ पे पुट करोगे तो कितना बनेगा, √34, यानी इरेशनल बन जाएगा। हमें तो रेशनल चाहिए था, तो इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। और बढ़िया क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये डिस्टेंस पता करनी है। 13th वाला क्वेश्चन जस्ट अभी आपने चैप्टर पढ़ा है, बीच में ही है अभी, तो ये 7th चैप्टर। डिस्टेंस पता करनी है इसकी। भैया ये वाला क्वेश्चन मुझे बता दो एक बार, मेरे साथ करिए सही तरीके से। देखो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लो। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पता करनी है। तो इसको मान लिया x1, ये हो गया y1।
ये हो गया x2 और ये हो गया y2, तो इनकी वैल्यू डालो और सोल्व कर दो बस, बहुत सिंपल है। भैया ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। देखो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 का 5 हो जाएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 का 5 हो जाएगा, यानी कि 20 बनेगा। और 40 को क्या लिख सकते हो, 40 को लिख सकते हो 2√10। तो इसका ए ऑप्शन सही है आयुष का, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग, जिसके ये जीरोज हो। इन चारों में से कौन सा वो पोलिनोमियल है जिसके ये जीरोज हो। -2/3 और 2/3। बहुत सिंपल सा तरीका है, आप -2/3 पुट करके देखो x के प्लेस पे, अगर जीरो आ गया तो उसका मतलब जीरोज है, और नहीं आया तो नहीं है जीरोज। तो एक बार -2/3 पुट करके देखो। अवनी 14th क्वेश्चन कर रहे हैं हम, आवाज आ रही है? ये डी। हाँ भैया। ठीक है, डी ऑप्शन होगा। चलो चेक कर लेते हैं। 5 ब्रैकेट 9 इंटू, जब आप -2/3 पुट करोगे तो ऐसा बनेगा। तो 5 ब्रैकेट 9 इंटू 2 जब 4/9, और माइनस ये 4 आएगा, तो कैंसिल हो गए, कितना बन जाएगा, 0। ठीक है, अब 2/3 पुट करके भी सेम ही आएगा, तो इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा अभी हमने, डेटा नहीं पढ़ा, स्टैटिस्टिक। प्रोबेबिलिटी, हाँ ये कर सकते हो, अजर्शन रीजन वाला मस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। देखो 19th क्वेश्चन, अजर्शन और रीजन। तो सबसे पहले फर्स्ट को पढ़ो और सेकंड को पढ़ो। मतलब अगर ए और आर, ए ट्रू है और आर फॉल्स है, तो ऑप्शन करेक्ट होगा ए। ठीक है, अगर ए फॉल्स है और आर ट्रू है, तो ऑप्शन करेक्ट होगा बी। अगर ए और आर दोनों ही करेक्ट है और आर ए को सही से एक्सप्लेन करता है, तो सी ऑप्शन होगा। और ए और आर दोनों करेक्ट है और आर कुछ अलग बात कह रहा है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। दोनों को ध्यान से पढ़ो, कॉपी पे ड्रॉ करके देखो कैसे कैसे बनेगा। देखो बच्चों, पॉइंट बी है 0 2 0 2। तो ये कहा कि इज द
इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस विद द लाइन 3x। बढ़िया क्वेश्चन है। क्या पॉइंट 02, तो 02 देखो कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 2। क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वाई एक्सिस का इस लाइन के साथ में 3x प्लस 2y प्लस 4 के साथ में? तो मान लेते हैं पहले कि लाइन, हाँ ठीक है, ऐसे गई होगी। ठीक है, लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। अब पता कैसे चलेगा कि ये बात सही है? ये जो पॉइंट है आप चेक करो, लाइन के ऊपर भी तो होगा। तो पॉइंट P02 लाइन में पुट करके देखो, x की जगह 0 और y की जगह 2, कितना आया भाई? 4 आ गया, 4 के बराबर है। तो इसका मतलब ये पॉइंट लाइन के ऊपर भी है, तो पहली बात बिल्कुल ठीक है। अब रीजन का बताओ, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी है यहाँ पे 02, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है? ये है वाई एक्सिस से 2 कदम दूर, 1 और 2। यानी ये भी बिल्कुल ठीक है, असर्शन और रीजन दोनों ही ठीक है। भाई ये समझ आ गया? हाँ। ठीक। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, ए बी सी डी में से कौन सा होना चाहिए? ए। ए ऑप्शन। ए नहीं होगा, क्योंकि ए का मतलब है कि ए ट्रू आर फॉल्स, यहाँ पे तो आर भी ट्रू है। सी ऑप्शन ये कहता है कि ए और आर दोनों ट्रू है और आर ए को सही से एक्सप्लेन करता है। डी ऑप्शन ये कहता है कि आर और ए दोनों सही है, लेकिन आर ए को सही से एक्सप्लेन नहीं करता, मतलब उसके बारे में कोई रिलेवेंट नहीं है बात। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इन चारों में से? इसका सी ऑप्शन होगा ना, दोनों ही ट्रू है और P02 पॉइंट इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों के रिलेवेंट ही बात है। मतलब यहां से कितना चलना है, 2 कदम चलना है, उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0,2। तो दोनों में कॉमन सी बात है, इसका मतलब इसका सी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21। सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू -4 ग्राफिकली। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ऐसा अब तक शायद ना करा हो, है तो बहुत आसानी है, लैंग्वेज में थोड़ा सा नयापन है। x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 कहाँ होगा, 1 2 3, और इस पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। y इक्वल्स टू -4 कहाँ होगा, 1 2 3 और 4, तो -4 यहाँ होगा। इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, 3, -4। तो ये इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन हुआ। ठीक है भाई, ऐसे ही इसका बी पार्ट है, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। ये √5 वाला आ गया कि इसको इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, 26 क्वेश्चन को ट्राई करो आप सभी। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13, फाइंड द नंबर। करके देखो एक बार।
भाई दो नंबर का डिफरेंस का हाफ कर रखा है, जैसे x माइनस वाई होगा हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू 2 के बराबर है। तो एक सिंपल सी इक्वेशन यहां से बन जाएगी x माइनस वाई 4, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो इसमें ग्रेटर कौन सा मान रखा है, फिलहाल हमने x को ग्रेटर मान रखा है, तो सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर, यानी x प्लस 2y इक्वल्स टू 13। बस इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y आ जाएगा, निकालो। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था लास्ट ईयर वाले पेपर में। भैया y3 y3 x7 भैया x7 है। x7, x की जगह 7 और y3 बिल्कुल ठीक आंसर है, 7 और 3। अवनी समझ आ गया भाई ये वाला क्वेश्चन? x3 आएगा, x7 आएगा और y3 आएगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। ये सारे दूसरे चैप्टर के दे रखे हैं। ये स्टैटिस्टिक का हो गया, सर्कल्स चैप्टर का हो गया, 38 आ गया। हाँ लास्ट था क्वेश्चन, ठीक है। उसमें देखते हैं, एक एपी का है शायद पीछे। हाँ ये है 35 क्वेश्चन, ये पूरा एपी के क्वेश्चन। इसमें एक जैसे बी पार्ट को देखते हैं पहले। 250 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग। तो टोटल 250 logs, ठीक है, डंडों को रख रखा है, 250 है टोटल। तो आपको दे दिया एस एन, फिर 22 logs इन द बॉटम रो, यानी फर्स्ट रो में कितने हैं 22, फिर नेक्स्ट वाली में कितने हैं 21, फिर और नेक्स्ट वाली में कितने हैं 20। तो ये एपी फॉर्म कर रहे हैं और उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी 22, कॉमन डिफरेंस कितना होगा -1। तो इन हाउ मेनी रोज आर, कितनी रो बनेगी, तो एन पता करना है इसमें, ठीक है, नंबर ऑफ कितनी टर्म बनेगी, और बहुत सिंपल है। और लास्ट वाले में कितने लॉग्स होंगे, तो एस एन का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। बताओ ये क्वेश्चन हो सकता है भाई तुम्हारे से? एस एन का फॉर्मूला लग जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन की जगह रखोगे 250, एन पता करना है, ए की जगह रखोगे 22 और डी की वैल्यू है -1, तो एन निकल जाएगा यहां से। ठीक है, इसको भी करके देख लियो, और 35 का ए पार्ट भी। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही।